हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इसके पहले जब हमने टेंस पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था और उसमें 3 स्ट्रक्चर्स भी देखे थे। आज हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे जिसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जानेंगे और उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि सिंपल पास्ट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट इसके बाद डिड नॉट हो जाता है और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। मीन्स अफर्मेटिव में वर्ब सेकेंड फॉर्म, नेगेटिव में वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। वहीं एक रूल होता है कि अगर हम डिड नॉट की जगह नेवर राइट करते हैं तो वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज होता है। जो मैंने राइट नहीं किया, आप ध्यान दीजिए, उसको राइट कर लीजिएगा कि अगर यहीं आपका सब्जेक्ट हो और नेवर यूज हुआ हो तो वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज हो जाता है, वर्ब सेकेंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसको वो नोट कर लीजिएगा आप। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव की बात करें तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु की बात कही जाती है तो जहाँ पे हु आता है उसमें उसके साथ हम वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाया। अगर हु के साथ हम डिड राइट कर देते हैं तो फिर वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने इंट्रोगेटिव बताया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है कि डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए, जब भी इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज़ करते हैं तो आफ्टर सब्जेक्ट ही नॉट यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर्स पर हम देखेंगे एग्जाम्पल, जो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर्स को पहले फॉलो करेगा। ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन। देखिए, ए अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मैंने यहाँ पे आंसर का सेकेंड फॉर्म राइट किया, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक है। सेकेंड है नेगेटिव में, ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। यहाँ देखिए मैंने डिड नॉट राइट किया तो आंसर अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया। वहीं अगर डिड नॉट की जगह नेवर यूज करते तो यहाँ आंसर सेकेंड फॉर्म में ही रहता। इंट्रोगेटिव में डिड ही आंसर माई क्वेश्चन, देख रहे हैं इंट्रोगेटिव है तो आंसर फिर अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज होगा। डिड ही नॉट आंसर माई क्वेश्चन, क्या उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर सेकेंड की बात। स्ट्रक्चर सेकेंड में देखिए मैंने सिंपल पास्ट में क्या राइट किया है, सब्जेक्ट वॉज वर कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। यानी प्लूरल प्रोनाउन के साथ वॉज, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सॉरी, प्लूरल प्रोनाउन के साथ वर, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वॉज, है ना। जो भी सिंगुलर नाउन वगैरह है उनके साथ वॉज यूज होगा। सेकेंड है, अगर निगेटिव बात करेंगे तो वॉज वर के बाद नॉट यूज करते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। इंट्रोगेटिव में वॉज वर पहले राइट कर देते हैं, सब्जेक्ट आफ्टर डेट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो वॉज वर सब्जेक्ट आफ्टर डेट नॉट यूज होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट राइट करते हैं। अब इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर्स पर हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर्स को फॉलो करने वाला एग्जाम्पल है, ही वॉज अ ब्रेव मैन, वह एक बहादुर आदमी था, ठीक है ना। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, है ना। ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर्स। अगर नेगेटिव की बात करें तो ही वॉज नॉट अ ब्रेव सोल्जर। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हुआ है, नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो वॉज ही अ ब्रेव सोल्जर, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सबसे पहले राइट कर देते हैं इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल में, ठीक है। वहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो वॉज ही नॉट अ ब्रेव सोल्जर, वॉज ही नॉट अ ब्रेव सोल्जर, क्या वह एक बहादुर सिपाही नहीं था। अगर मैंने आदमी बताया होगा तो ध्यान दीजिएगा, सोल्जर सिपाही है, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, वह एक बहादुर सिपाही था, ठीक है। वहीं देखिए,
इस स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि मैंने यहाँ इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल को ही राइट किया हुआ है दोनों स्ट्रक्चर्स में। सेकेंड रूल जो होता है वो WH वर्ड्स होते हैं, यानी WH से स्टार्ट होने वाले जो भी प्रोनाउन होते हैं, चाहे व्हाट हो, वेयर हो, व्हाई हो, है ना, इन सभी को यूज़ हम करते हैं इंट्रोगेटिव के सेकेंड रूल में, राइट। और इसके जस्ट बाद जो भी WH वर्ड्स होते हैं, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल को राइट कर देते हैं, तो हमारे इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल हो जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल जब आप जान लेते हैं तो इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल जानना बहुत ही आसान हो जाता है। बाकी आगे हम देखेंगे इसके थर्ड स्ट्रक्चर्स को कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।